दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसमें क्रिसमस की रात एक बच्चे के विश से टेडी बेयर जिंदा हो जाता है और वो टेडी बियर ऐसे ऐसे काम करता है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वेल, ये टेडी बियर नशेड़ी होने के साथ साथ बहुत बड़ा लड़कीबाज भी होता है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें क्रिसमस का दिन दिखाया जाता है जहाँ जॉन नाम का लड़का होता है जो काफ़ी उदास होता है क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं होता, और अगर वह कुछ लड़कों को अपना फ्रेंड बनाने जाता भी है तो वह लड़के उसे वहाँ से भगा देते हैं। अब वक्त आता है जब जॉन सारे क्रिसमस गिफ्ट को खोल रहा होता है, उन्हीं में से एक गिफ्ट जिसमें एक टेडी बियर निकलता है जिसे देखकर जॉन काफी खुश हो जाता है और उसका नाम टेड रख देता है। अब वह सोते टाइम उस टेडी को अपने साथ लेकर सोता है और उसी रात यानी क्रिसमस की रात विश मांगता है कि काश ऐसा कुछ हो कि तुम मुझसे बात कर पाओ और हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है जहां जॉन टेड को ढूंढ रहा है, तभी पीछे से टेड जॉन को आवाज लगाता है और बोलता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। अब इतना देखकर जॉन की हालत खराब हो जाती है। तभी टेड बोलता है कि तुम इतनी हैरान क्यों हो रहे हो, तुमने ही तो मेरे लिए कल रात विश मांगी थी और अब मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ। इतना सब कुछ सुनकर जॉन काफी खुश हो जाता है और जैसे ही यह बात जॉन के मॉम एंड डैड को पता चलती है तो वो जॉन को उससे दूर होने के लिए बोलते हैं, लेकिन जॉन बताता है कि मैंने क्रिसमस की रात टेड के जिंदा होने की विश मांगी थी, जिसकी वजह से जॉन के मॉम एंड डैड भी इसे किसी चमत्कार से कम नहीं समझते। तभी देखते ही देखते डैड पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है और साथ ही टेलीविजन पर आने के साथ साथ टेड को इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है। अब टेड इतना फेमस हो गया है कि वो एक सेलिब्रिटी बन जाता है, लेकिन फिर भी वो जॉन का साथ कभी नहीं छोड़ता और दोनों एक दूसरे को वादा करते हैं कि दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद हमें जॉन और टेड की मस्ती भरी फोटोज दिखाई जाती है जिसमें ये दोनों काफी अपनी जिंदगी एंजॉय करते नजर आते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसमें टेड और जॉन दोनों चरस गांजा फूक हुए नजर आते हैं। टेड पूरी तरीके से चरसी बन चुका है और अपना पूरा असर जॉन पर भी डाल रहा है। इसी के साथ साथ जॉन एक कंपनी में भी काम करता है, साथ ही जॉन की खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम लॉरी है। लॉरी ज्यादा टेड को पसंद नहीं करती क्योंकि टेड काफी ज्यादा ठरकी और चरसी है और लॉरी को डर है कि उसकी वजह से जॉन अपनी जिंदगी खराब ना कर ले। वेल, कहानी वापस से आती है जहां लॉरी की एंट्री होती है जॉन के घर में। जॉन लॉरी को देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें लॉरी और जॉन दोनों टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी जोर से बिजली कड़कती है जिससे जॉन और टेड दोनों ही डर जाते हैं। टेड तो जॉन और लॉरी के रूम में दौड़कर आता है और सारा मजा खराब कर देता है और उनके साथ ही सोने का प्लान बनाता है जिससे लॉरी का मूड ऑफ हो जाता है। इसके बाद हमें लॉरी ऑफिस जाती हुई दिखाई देती है जिसमें उसका ठरकी बॉस उस पर दौरे डालता है। इसी बीच लॉरी अपने दोस्तों से मिलती है जहां उसके दोस्तों उसे जॉन के बारे में पूछती हैं। तभी लॉरी बताती है कि वह अभी भी बिजली की आवाज से डरता है। ये सुनकर उसके दोस्त बोलते हैं जब तक उसकी जिंदगी में वो टेडी बेयर रहेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और मुझे लगता है कि अब टेड और जॉन को अलग हो जाना चाहिए। जहां लॉरी कहती है कि तुमने ठीक कहा। वेल, इसके बाद अब वो दिन ही जाता है जहां पर जॉन एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लॉरी के साथ होता है और दोनों अपने उन दिनों में खो जाते हैं जहां किस तरीके से पहली बार दोनों मिले थे। और इसी बीच जॉन लॉरी को एक गिफ्ट देता है जिसे देखकर लॉरी काफी खुश हो जाती है और कहती है जितना प्यार तुम मुझसे 4 साल पहले किया करते थे उतना अभी भी करते हो, ये देखकर मैं काफी खुश हूँ। तभी जॉन कहता है अभी तो मैं तुम्हें इतना ही दे पा रहा हूँ, लेकिन वादा करता हूँ अमीर आदमी बनने के बाद तुम्हें हर एक खुशियाँ दूंगा। ये सब सुनने के बाद लॉरी बोलती है कि जब तक टेड तुम्हारे साथ रहेगा वो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा, तुम्हें उससे दूरी बनानी होगी। जॉन ये सब सुनकर बोलता है कि जितनी जरूरी तुम मेरे लिए हो उतना जरूरी टेड मेरे लिए है क्योंकि वो मेरे साथ 25 सालों से है और सबसे अच्छा दोस्त भी है। इसके बाद जॉन और लॉरी घर जाते हुए दिखाई देते हैं और जैसे ही लॉरी रूम पर पहुंचकर गेट खोलती है वहां टेड 4 लड़कियों के साथ दिखाई देता है और साथ में सस्ते नशे कर रहा होता है, जिसे देखकर लॉरी काफी गुस्से में आ जाती है और जॉन से टेड को घर से निकालने की बात करती है। अब जॉन को लॉरी की बात माननी ही पड़ती है और अगले ही दिन वो टेड को इंटरव्यू के लिए रेडी करता है जो कि टेड को बिल्कुल पसंद नहीं आता पर लॉरी के लिए करना पड़ता है। और जब इंटरव्यू के टाइम आता है तो मैनेजर टेड से बोलता है क्या तुम इस नौकरी के काबिल हो, तो इस पर टेड बोलता है इसका क्या मतलब है बे, तू कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये सुनकर मैनेजर टेड से बोलता है कि आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। तभी टेड बोलता है क्योंकि सबके दिल में नौकरी खोने का डर रहता है, इसलिए इतना सुनकर मैनेजर टेड को जॉब पर रख लेता है। अब जॉब मिलने के बाद टेड भी वही फ्लैट ले लेता है क्योंकि लॉरी बिल्कुल नहीं चाहती कि टेड अब जॉन के साथ भी रहे। टेड को जॉब दिलवाने के बाद जॉन और टेड दोनों एक पार्क में जाकर महंगा वाला नशा कर ही रहे होते हैं कि तभी एक आदमी अपने मोटू बच्चे के साथ वहां आ जाता है जो काफी अकड़ू होता है और पैसों के साथ टेड का सौदा करता
है, लेकिन जॉन उसे साफ मना कर देता है कि ये बिकाऊ नहीं है। फिर भी वो आदमी जॉन को अपना नंबर और एड्रेस दे देता है। इसके बाद हमें लॉरी काफ़ी खुश दिखाई देती है क्योंकि उसे जॉन के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का टाइम मिल जाता है। तो दूसरी तरफ टेड जो स्टोव में एक लड़की पर डोरे डालता है और उसे पटा भी लेता है। इसके बाद टेड नहाते हुए जॉन को कॉल करता है और कहता है बहुत दिन हो गए हम दोनों को मिले हुए और साथ में मज़ा करते हैं, तो तुम्हें अभी आना होगा। अब जॉन अपने बॉस को झूठ बोलकर टेड के फ्लैट में चला जाता है जहां टेड और जॉन दोनों मूवी देखते हैं और काफ़ी सारी मस्ती करते हैं। अगले दिन हमें शोरूम में काफ़ी भीड़ दिखाई देती है। मैनेजर यह सब देखकर हैरान हो जाता है और उन दोनों को ढूंढना शुरू कर देता है जहां टेड और वो लड़की दोनों स्टोर रूम में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर मैनेजर टेड को ऑफिस में बुलाता है और प्रमोशन दे देता है। इसी के साथ एक रात हमें लॉरी और जॉन दोनों उसके बॉस की पार्टी अटेंड करते हुए दिखाई देते हैं जिसमें जॉन और लॉरी का बॉस दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से जॉन के पास टेड का कॉल आता है। टेड जॉन को बताता है कि यहाँ फ्लैट में तुम्हारे फेवरेट हीरो और साथ ही बहुत सारी लड़कियाँ आई हुई हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चरस गांजा है और तुम इसे मना नहीं कर सकते, तुम्हें अभी के अभी आना होगा। अब जॉन काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि वो यहाँ लॉरी के साथ पार्टी अटेंड करें या फिर टेड के पास जाए, लेकिन वो अपने फेवरेट हीरो के लिए चला जाता है। फ्लैट पर पहुंचते ही जॉन अपने फेवरेट हीरो को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। अपने हीरो के साथ काफ़ी मस्ती करने के बाद जॉन टेड से बोलता है कि अब उसे जाना होगा क्योंकि लॉरी उसका वहाँ पर इंतजार कर रही है। अब जैसे ही जॉन वहाँ से निकल ही रहा होता है कि लॉरी वहाँ आ जाती है। लॉरी जॉन से नाराज हो जाती है और इसी बीच लॉरी और जॉन का ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप के बाद जॉन काफ़ी टूट जाता है और गुस्से में आकर वो टेड से भी दूर चला जाता है। अब लॉरी के ब्रेकअप की खबर उसके बॉस को भी पता चल जाती है और तब से ही वो लॉरी पर डोरे डालने लगता है और डेट के लिए कन्वेंस करता है। लॉरी अपने बॉस से पीछा छुड़वाने के लिए उससे बोलती है कि ये फर्स्ट और लास्ट डेट होगी, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। इसके बाद हमें टेड दिखाई देता है, जॉन के पास आता है और जॉन को सारी बातें बता देता है कि मैंने लॉरी को उसकी बॉस के साथ उसे कार में देखा। ये बात जॉन को झूठी लगती है। जॉन काफ़ी कुछ टेड को बोल देता है। इतना सुनकर टेड को गुस्सा आ जाता है और वह जॉन को काफ़ी मारता है और जैसे ही दोनों नॉर्मल होते हैं तो टेड बताता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुम्हें उसे अपने दिल की बात बतानी होगी। अब जहाँ पर लॉरी अपने बॉस के साथ डेट पर आई होती है तो वहीं पर जॉन स्टेज पर चढ़ के लॉरी के लिए गाना गाने लगता है। ये सब देखकर लॉरी जॉन के लिए काफ़ी कुछ फील करती है लेकिन वो जताती नहीं है। ऐसे में लॉरी वहाँ से चली जाती है। टेड को लगता है कि अभी भी बात नहीं बनी है, इसीलिए अब वो खुद सुबह सुबह लॉरी के पास जाता है और अपने हर एक गलती के लिए लॉरी से सॉरी बोलता है। अब लॉरी भी टेड को माफ़ करके जॉन से मिलने के लिए उसके पास चली जाती है। इसी रात हमें टेड नशे में अपने फ्लैट के बाहर वॉक करता दिखाई देता है कि तभी वहां पर कुछ किडनैपर टेड को किडनैप करके ले जाते हैं और वो किडनैपर कोई और नहीं बल्कि वो दोनों बाप बेटे होते हैं जिन्होंने उस दिन जॉन से टेड के लिए सौदा किया था। जैसे ही टेड किडनैपर के घर पहुँचता है वहाँ पर एक मोटा सा लड़का उसे अपने साथ खेलने के लिए बोलता है, पर टेड बोलता है कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, कि जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। तभी गुस्से में वो मोटू टेड का कान उखाड़ देता है। इतना कुछ होने के बाद टेड की फट के हाथ में आ जाती है जिससे वो बोलता है कि तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। तभी टेड को एक अच्छा सा आइडिया आता है। वो उसे कहता है कि हम दोनों लुका छिपी खेलते हैं और तुम मुझे ढूंढना और जब तक 100 तक गिनती नागा लो मुझे ढूंढने मत आना। अब टेड को अच्छा मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का, लेकिन हर तरफ से रास्ते बंद होते हैं। तो तभी उसे एक फ़ोन मिलता है। मौके पर ही वो जॉन को कॉल कर देता है, लेकिन जॉन जो कि लॉरी के साथ कार में बात कर रहा होता है तो वह उस अननोन नंबर को काट देता है। लेकिन तीसरी कॉल वो उठा लेता है जिस पर टेड बताता है कि वह किडनैप हो चुका है और उसे उन्हीं लोगों ने किडनैप किया है जो लोग तुमसे मेरा सौदा करने आए थे। इतना बोलते ही किडनैपर टेड को फोन पर बात करते हुए पकड़ लेता है। अब गुस्से में वह किडनैपर टेड को गाड़ी के डिक्की में डालकर कहीं जाने लगता है कि तभी जॉन की नज़र उस गाड़ी पर पड़ती है जिसमें टेड होता है और तभी वो उसका पीछा करने लग जाता है। देखते ही देखते टेड की गाड़ी की डिक्की का कांच टूट जाता है तो मौका देकर टेड वहां से भाग जाता है और किडनैपर से बचने के लिए एक टावर पर चढ़ जाता है। लेकिन किडनैपर जो कि टेड के पीछे ही पड़ गया था उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो भी टेड का पीछा करने लगता है और उस टावर पर चढ़ जाता है और चढ़ते वक्त टेड का एक पैर पकड़ लेता है जिसकी वजह से टेड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इतना देख लॉरी और जॉन दोनों वहां दौड़कर आ जाते हैं और इसी बीच वहां पर पुलिस आ जाती है और किडनैपर को वहां से ले जाती है। जॉन टेड को 2 टुकड़ों में देखकर लॉरी को टेड के टुकड़े उठाने के लिए बोलता है और दोनों जल्दी से घर आकर टेड के अंदर रुई डालकर उसे सील के जिंदा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन टेड जिंदा नहीं होता। ये सब देखकर जॉन बहुत ज्यादा टूट जाता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अब लॉरी को जॉन के हालत नहीं देखी जाती और रात में टेड की वापस से जिंदा होने की विश मांगती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि फिर से जॉन टेड की बॉडी के पास आकर नजरें झुकाए बैठा होता है। इसी बीच टेड फिर से उठ खड़ा होता है जिसे देखकर जॉन काफी खुश हो जाता है और फाइनली तीनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। और इसके बाद अगले सीन में हमें जॉन और लॉरी की शादी का सीन दिखाया जाता है और साथ ही टेड और उसकी बंदी काफी समय तक साथ रहे जिसे उसने शोरूम में पटाया था। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है।